नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं में हमें कितना फर्टिलाइजर डालना चाहिए कि हमें अधिकतम उत्पादन मिले। गेहूं में फर्टिलाइजर के लिए हमारे पास ऑप्शन होते हैं जैसे डीएपी, एसएसपी, टीएसपी, एनपीके 12-32-16, एनपीके 20-20। तो हम सभी इन उपलब्ध ऑप्शनों पे बात करेंगे क्योंकि कुछ एरिया में कुछ फर्टिलाइजर्स मिलते नहीं हैं। सबसे पहले यदि हमें मिल जाए तो डीएपी। यदि आप गेहूं में डीएपी से फर्टिलाइजर देना चाह रहे हो तो आपको करीब 2 बैग प्रति हेक्टेयर डीएपी के बुआई के समय ही दे देने चाहिए। नाइट्रोजन के लिए आपको यूरिया देनी है। यूरिया के कुल आपको 5 बैग देने हैं। उन 5 बैग में से 1 बैग आपको बुआई के समय दे देना है और बचे हुए आपके जो 4 बैग हैं वो 2 बैग आपको पहले पानी पे देने हैं और 2 बैग आपको दूसरे पानी के ऊपर देने हैं। डीएपी वाले किसान जहाँ बहुत हल्की जमीनें हैं वो गेहूं की बुआई करते समय सिर्फ डीएपी दे के भी रह सकते हैं। आपकी जो नाइट्रोजन की मात्रा है जो यूरिया से देना चाह रहे हैं आप 5 बैग, उसको आप पहले पानी से लेके जब तक आपके बालियां निकलती हैं तब तक टुकड़ों में दे सकते हो। बहुत हल्की जमीन है तो जितने ज्यादा टुकड़े करेंगे उतना अच्छा है। यदि मध्यम या भारी जमीन है तो कम से कम यूरिया को आपको 2 टुकड़ों में पहले पानी और दूसरे पानी में देनी चाहिए। यदि आपको डीएपी नहीं मिल रहा है और एसएसपी से गेहूं की बुआई करनी पड़ रही है तो कोई बुराई नहीं है एसएसपी में, लेकिन कई बार आप देखते हो कि एसएसपी में हमें उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। उसका कारण ये रहता है कि हम एसएसपी के साथ में गेहूं की बुआई तो कर देते हैं लेकिन हम नाइट्रोजन कुछ भी नहीं देते हैं बुआई के समय और उसकी वजह से हमारी कमजोर फसल हमें दिखाई देती है। यदि आप एसएसपी के साथ में जाना चाह रहे हो तो आपको एसएसपी के कुल 6 बैग 1 हेक्टेयर के अंदर लेने हैं बुआई के समय। लेकिन ध्यान रहे यहाँ आपको यूरिया के 1 हेक्टेयर में कुल 6 बैग ही लेने हैं और उन 6 बैग में से आपके 2 बैग जो है वो आपके कब चले जाएंगे, बुआई के समय ही चले जाएंगे। बचे हुए जो 4 बैग है 2 आपको पहले पानी पे देने और 2 दूसरे पानी पे देने। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एसएसपी दे रहे हो 6 बैग प्रति हेक्टेयर तो उसके साथ में 2 बैग प्रति हेक्टेयर बुआई के समय ही यूरिया का जाना जरूरी है। हम ये नजरअंदाज करते हैं कि यार गेहूं बुआई कर रहा हूं बाद में दे दूंगा नाइट्रोजन, अब क्यों नाइट्रोजन देना, अब पौधा कौन सी नाइट्रोजन ले लेगा, 20-21 दिन पे पानी लगाऊंगा तब मैं यूरिया दे दूंगा। लेकिन ये जो आप नाइट्रोजन शुरू में बुआई के समय दे रहे हो ये उस पौधे को नहीं दे रहे हो, उस सोइल सिस्टम को दे रहे हो, उस मृदा को दे रहे हो ताकि उसमें पिछली फसल के अवशेष, पिछली फसल की जड़ें, पिछली फसल की पत्तियां हैं वो सड़ गल जाए उस नाइट्रोजन देने की वजह से आपकी जमीन का CN रेशियो बैलेंस हो जाए और आपको जो फसल है गेहूं की वो शुरुआत से ही एक जैसी दिखे, पूरी हरी दिखे, गहरी हरी दिखे और बराबर दिखे। इसलिए एसएसपी वाले किसान आवश्यक रूप से शुरू में 2 बैग यूरिया के दे और ध्यान रहे एसएसपी और यूरिया मिल के नहीं जाएगा, फेंक सकते हो मिला के। बाकी आप सोचो मैं मशीन में दोनों को मिला के उड़ाई कर दूं तो उसका पानी बन जाएगा, इसलिए आपको यूरिया अलग से उड़ाई करनी पड़ेगी या यूरिया को आपको अलग से फेंकना पड़ेगा बुआई के समय। यदि आप एसएसपी या डीएपी के अलावा टीएसपी ट्रिपल सुपर फास्फेट जो आता है उससे यदि आप बुआई करना चाह रहे हो तो उसके अंदर भी 2 बैग टीएसपी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के समय ही जाएगी। यानी जितना डीएपी आपका जा रहा है उतना ही आपका टीएसपी जाएगा। लेकिन ध्यान रहे यदि आप टीएसपी से भी दे रहे हो तो इसमें भी ट्रिपल सुपर फास्फेट में नाइट्रोजन नहीं होता है और शुरू के अंदर भी पौधे को नाइट्रोजन दे दीजिए। तो टीएसपी वाले किसान भी उतनी ही यूरिया दे जितना एसएसपी वाला किसान दे रहा है। एसएसपी वाला किसान 6 बैग प्रति हेक्टेयर यूरिया देना है उसको, उसमें से 2 बैग बुआई के समय, 2 पहले पानी पे, 2 दूसरे पानी पे। तो 2 बैग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आवश्यक रूप से टीएसपी वाला किसान यूरिया के बुआई के समय ही देगा। ये मोटा मोटी बात होगी आपके डीएपी, एसएसपी और टीएसपी की। एनपीके 12-32-16 या एनपीके 20-20-20 इनकी मैं स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ, ये आप देख लीजिए। ये सब डिटेल करने में बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सभी खादों के अलावा आपको और मजा लेना है, थोड़ा
उत्पादन में, तो आपको पोटाश देना चाहिए। वैसे तो हमारी ज्यादातर जमीनों में पोटाश की भारतीय मृदाओं में ठीक ठाक मात्रा है, मध्यम या कईयों में अधिक भी है, लेकिन फिर भी यदि हम पोटाश देते हैं तो उससे दाने की क्वालिटी अच्छी बनती है, पौधा आड़ा नहीं गिरता है, दाने में चमक रहती है। तो पोटाश की मात्रा जो है वो हमारी 1 से 1.5 बैग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दी जाती है, तो उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और वो भी बुआई के समय ही जाना चाहिए। जिन जमीनें बहुत कमजोर हैं, जमीनों में जिंक की कमी है, वो लोग जिंक सल्फेट 33% में जो आता है वो 15 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा जिन जमीनों में फेरस की कमी है वो लोग फेरस सल्फेट 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, सभी डीएपी, टीएसपी, एसएसपी वाले सभी के लिए। और खासकर वो किसान जो डीएपी से ही बुआई कर रहे हैं उनमें डीएपी वाले शेड्यूल में सल्फर नहीं जा रहा है, तो आप यदि मजा लेना चाह रहे हो तो आप गेहूं के अंदर 30-40 किलो प्रति हेक्टेयर सल्फर बेंटोनाइट 90% वाला इफ्को वाला जो दाल फॉर्म में आता है वो भी बुआई के समय ही दे सकते हो। पर यदि आपके सल्फर की कमी नहीं है तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो। मैंने जितना ये फर्टिलाइजर बताया है ये मैंने औसत उत्पादन के लिए बताया है। यदि आपको और मजा लेना और स्वाद लेना है तो इस पूरे फर्टिलाइजर के शेड्यूल के अंदर को आप 1.25 गुना या 1.5 गुना कर सकते हो। खासकर अब जो अधिक उत्पादन देने वाली वेराइटियां हैं जैसे डीबीडब्ल्यू सीरीज की हैं, डीबीडब्ल्यू 187 है, डीबीडब्ल्यू 327 है, ये सब जो वेराइटियां हैं जो बहुत ज्यादा उत्पादन देती हैं, इन वेराइटीज की रिकमेंडेशन में भी आप देखेंगे कि कहते हैं कि इनको 1.5 गुना फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए ये बात तो हर किसान को समझनी पड़ेगी कि आप एक हेक्टेयर में 50 क्विंटल उत्पादन निकालना चाह रहे हो तो आपके फर्टिलाइजर का डोज कुछ सामान्य टाइप का होगा, लेकिन आप एक हेक्टेयर में 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या उससे ऊपर 100 क्विंटल के आसपास तक 75 से 100 क्विंटल वाली रेंज में रहना चाह रहे हो तो आपका फर्टिलाइजर का डोज भी उठा हुआ होना चाहिए। और एक बात यह है कि यदि अपने खुद के घर के लिए खाने के लिए कर रहे हो तो आप पुरानी ट्रेडिशनल वेराइटियां वो उगा सकते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट अच्छा है और वो कम से कम फर्टिलाइजर के साथ में ज्यादा से ज्यादा कार्बनिक खादों के साथ में। अच्छा एक चीज और है, ये सभी फर्टिलाइजर शेड्यूल तब ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है जब हमारे खेत में हम पर्याप्त कार्बनिक खादें डालें, गोबरी खाद डालें। कार्बनिक खाद या गोबरी खाद का कोई भी अल्टरनेट नहीं है, कोई भी फर्टिलाइजर उसकी पूर्ति नहीं करता है। और एक बात कई बार संशय रहती है, साहब इतने सारे फर्टिलाइजर बता दिए, इतने सारे फर्टिलाइजर देंगे हमारे क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा। मैंने जो फर्टिलाइजर आपको डोज बताया है ये बहुत एवरेज बताया, आप इससे यदि थोड़ा 1.25 गुना 1.5 गुना भी करेंगे तो आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिलेंगे। गेहूं एक की फसल है, इसमें यदि आपको 1 रुपया खर्च करने से आपको 3 रुपए का फायदा मिल रहा है तो मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए। समझदार को इशारा काफी है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। मैं खेती से जुड़ी हुई साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर डालता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।